मुझे बोलने दो अभी प्लीज़। फिर एक बार मैं हमारे चर्च के हर एक माताओं को हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। और जिस प्रकार आप लोग आपके परिवार को संभालते हैं, आप लोग जिस प्रकार आपके बच्चों को परवरिश करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको मदद करे इस सेवा में और उत्तमता से करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे एक सेवा है जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, राइट। आपको 24 घंटे आपको ड्यूटी में तैनात रहना होता है और उसके बदले में शायद कभी कभार ये भी सुनने को मिलता है कि मम्मी आप ऐसे क्यों हो, है ना, हमेशा डांटते रहती हो, मम्मी यही दाल चावल हर दिन बना रहे हो, है ना। हमने भी बोलकर वो उस परिस्थिति से हम भी गुजरे हैं तो हम जानते हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सबको एक सुंदर एक एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए दिया है, टू बियर अ चाइल्ड एंड टू रेज अ चाइल्ड। और यदि मैं अपनी जीवन की गवाही बताऊं तो पिछले साल इसी संडे को, आज 12 तारीख है, लेकिन पिछले साल में 14 तारीख को आया था मदर्स डे, और उस दिन हमें पता चला कि हम जल्दी पेरेंट्स होने वाले हैं। सो ये मदर्स डे हमेशा हमारे लिए और एक स्पेशल यादगार रहेगा, क्योंकि प्रभु ने उस दिन चुना हमें बताने के लिए कि हमारे लिए ईदन आने वाला है करके। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन सब बातों के लिए। इन सब बातों से हम सिर्फ एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर। आमीन। यदि आप देखोगे एक जन्म होना या एक स्त्री को माँ बनना, वो अपने आप में एक चमत्कार है। उसमें बहुत कुछ गलत हो सकते हैं, बहुत कुछ बिगड़ सकते हैं, बहुत कुछ इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने नियमित तरीके से अपने समय पर उस चीज़ को पूरा करता है और हर एक महिलाओं को परमेश्वर वो आशीष देता है, और हम जानते हैं। और साथ साथ मैं आप सबको एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ। हमारे बीच में या आपके सर्कल में भी ऐसे कोई लोग होंगे जो स्त्रियां होंगी जो माँ बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उनके लिए आप लोग लगातार प्रेयर करें, क्योंकि प्रार्थना में जो सामर्थ है वो किसी और दवाई, किसी और डॉक्टर के पास नहीं है। आप मुझे पूछोगे तो मैं उसको अब 100 बार भी बोल के सुनाऊंगा कि प्रार्थना में जो सामर्थ है वो किसी और चीज़ में नहीं है। जब हम मिलकर एक दूसरे के ऊपर प्रेम के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। तो इसलिए हर साल मदर्स डे की तरह इस साल भी सारे माताओं को एक अच्छा एनकरेजमेंट और रैदर एक चैलेंजिंग मैसेज मिला आज कि आपको अभी चुप रहना नहीं है। यू हैव टू राइज अप टू बी अ सुपर मदर, अ मदर हु हेल्प्स हर चाइल्ड टू ग्रो इन द लॉर्ड। ये हमारा जीवन का, स्पेशली आज मैं ज़्यादातर मदर्स के लिए बात करने वाला हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन का भी यही लक्ष्य हो कि आपके बच्चे, आपके पास परमेश्वर 1 दिया है या 2 दिया है या 3 दिया, 3 से ज़्यादा भी दिया है, जितने भी बच्चों को प्रभु ने आपको दिया है उससे आपको प्रभु के मार्ग पर चलाना है। हालेलुया। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव बीन कॉल्ड एंड दैट इज़ व्हाई यू हैव बीन गिवन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज दैट चाइल्ड। और आज जैसे सिस्टर उमा ने आप लोगों को समझाया था कि बहुत सारे चीज़ें हैं और उनमें से कुछ बातें मैं भी आपको और आगे बताऊंगा, और मिल कर के हमें आगे इसमें बढ़ना है। अ मदर नीड्स हेल्प इन टर्म्स ऑफ रेजिंग हर चाइल्ड इन अ गॉडली वे। जैसे उन्होंने बताया था कि वो प्राइमरली माँ का सेवा होता है अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ पिता को भी जुड़ना है, कलीसिया के जैसे हमारे टीचर्स को भी जुड़ना है, कलीसिया की दूसरे लोगों को भी जुड़ना है, ताकि वो माँ की वो कार्य आसान हो सके। किसी ने इस प्रकार कहा था कि इट्स नॉट ईजी बीइंग अ मदर, इफ इट वेयर फादर्स वुड हैव डन इट। माँ बनकर रहना इतना आसान नहीं है, यदि उतना ही आसान होता तो पिता लोग ही उसे कर देते करके। ये सच में सच बात है, राइट। यदि एक दिन के लिए भी ये घर पे यदि माँ नहीं रहेगी तो चीज़ें इधर उधर हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आता है। एंड अ मदर, अ लेडी, शी नोज हाउ टू रन अ हाउस, स्पेशली हाउ टू रन अ हाउस विद अ चाइल्ड। इसलिए हमें मदर्स को और ज़्यादा इज्जत देना है और ज़्यादा उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये जो काम ये लोग करते हैं ये इतना आसान काम नहीं है, एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग वन। और
प्रभु उनको ये सामर्थ्य देता है। इसलिए मैं फिर एक बार हर एक हस्बैंड्स को चैलेंज देना चाहता हूँ इस वक्त, चाहे आप उतना फिजिकली अपने वाइफ को हेल्प नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें प्रार्थनाओं में मदद करें, उन्हें इनकरेज करें कि आप अच्छे कर रहे हो। कभी कभार आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन एड जो आई थिंक कोई एक वुमन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रिलेटेड एक कंपनी ने बनाया, एंड दे आर इन दैट एड दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मदर्स डे आने वाला है तो हमें कुछ ऐड क्रिएट करना है करके। सो ऐसे कुछ वहाँ पर वार्तालाप होती है, तो उसमें एक इंटर्न आकर के बताती है कि हमें मदर्स को हमेशा सुपर मॉम कहते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट है, हर चीज़ सही रीति से करती है, इस प्रकार ही बोलते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। कई बार माताएं भी चीज़ों को भूल जाती हैं। बच्चे को कैरी करके बाहर जा रहे, अभी भी हमारे चर्च से एक फैमिली अभी निकल कर गए थे क्योंकि उनके बेबी अचानक बीमार हो गया था और उनके हाथ में दवाएं नहीं हैं, तो उन्हें अभी अचानक घर जाना पड़ रहा है। कोई लोग होते तो क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे को लेकर आ रहे हो, हाथ में दवाई रखना नहीं जानते हो। एवरीवन वांट्स अ मदर टू बी परफेक्ट, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। माताएं कभी कभी भूल सकती हैं, माताएं कभी कभी गलती कर सकती हैं, वो भी थक जाती है, वो अपनी हर एक चीज़ों को कुर्बान करके रहती है, तो कभी कभी वो भी चीज़ों को भूल सकती है। इसलिए एज हस्बैंड्स हमें साथ खड़े रहना है। यू हैव टू स्टेप अप वेयर एवर यू कैन टू हेल्प योर वाइफ टू बी अ बेटर मदर। तो इसलिए, और वचन में जब हम देखते हैं परमेश्वर का प्रेम के विषय में, जब बाइबल में हम देखते हैं कई जगह पर परमेश्वर का प्रेम को एक माँ का प्रेम का समान तुलना किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आइज़ाया 66:13 में जब हम देखते हैं, लिखा है, एज अ मदर कंफर्ट्स हर चाइल्ड सो विल आई कंफर्ट यू। जैसे एक माँ अपने बेटे को या बेटी को संभालती है, वैसा ही मैं भी तुम्हें संभालेंगे। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर इज़राइल के लोगों के लिए कह रहे हैं कि एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभालती है, वैसे मैं तुम्हें संभालता हूँ। और इसी यशाया में परमेश्वर एक और बार कहता है कि क्या एक दूध पिलाने वाली माँ अपनी बच्चे को भूल सकती है? यद्यपि वो भूल जाए तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और एक बार नया नियम में जब यीशु मसीह की बात सुनते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर कहते हैं कि हे यरूशलेम, मैं तुझे सुरक्षित रखना चाह रहा था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा के रखती है। थ्रूआउट द बाइबल यू कैन सी व्हेन गॉड टॉक्स अबाउट हिज एक्सट्रीम लव, अपनी अति महान प्रेम के बारे में जब परमेश्वर बात करता है, वहाँ पर माँ के प्रेम के साथ उसे तुलना करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे सारे माताएं यहाँ पर जितने भी आप लोग हैं, कि आपके लिए जो रोल परमेश्वर दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और मैं इस पिछले साल की सरमन को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभार दोबारा सुनना ज़रूरी है, या हम भूल जाते हैं, या हमें याद रहते हुए भी हम नहीं करते हैं, तो हमें अपने आप को रिमाइंड करना या थोड़ा सा पोक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने 4 बातें बताऊंगा, बहुत जल्दी हम जाएंगे, कि एक माता होने के नाते और खास करके एक आत्मिक जीवन जीने वाली एक माता होने के नाते आपके क्या क्या कर्तव्य है। उसमें पहली बात है कि टीच योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों को आपको सिखाना है। प्रोवर्ब्स 1:8 में इस प्रकार लिखा है, लिसन माई सन टू योर फादर्स इंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट फॉरसेक योर मदर्स टीचिंग। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है कि अपनी पिता की शिक्षाओं को और अपनी माँ की शिक्षाओं को हमें कभी नहीं भूलना है। ये बच्चे के लिए कह रहा है। इसका अर्थ क्या है? माता को पहले बच्चों को सिखाना है। ए मदर शुड बी ए टीचर। इसलिए किसी ने इस प्रकार कहा, इस प्रकार वो कह रहे थे, मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, द मैसेज शी गिव्स दैट चाइल्ड गिव्स टू द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक माता एक बच्चे के लिए सबसे पहला टीचर होती है। वो जो सिखाती है उसी बात को बच्चे आगे जाकर दूसरों को बताते हैं। तो सारे माताओं से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? व्हाट आर यू टीचिंग टू योर चिल्ड्रन? किन बातों को आप उनके सामने लेकर के आते हैं? व्हाट आर द डिसिप्लिन दैट यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन? बच्चों को डिसिप्लिन में होकर रहना, वो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? माता पिता से
सीखते हैं. When a mother, especially the mother, when she stands up for this duty and when she starts to teach her child from the scripture and and the discipline and the दुनिया की तौर तरीके सब कुछ माता यदि अपने बच्चे को सिखाती है तो वो हमेशा के लिए उनके मन में रहेगा. एक कहावत है कि जो बचपन में सिखाया जाता है वो शमशान घाट तक जाता. मतलब कहने का मतलब क्या, वो जिंदगी भर उनके जीवन में उसका असर रहेगा. सो आई वांट टू चैलेंज ऑल द मदर्स ओवर हियर. और उसमें जो सिस्टर उमा ने बोली उनके वर्ड्स भी मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ. टू बी ए टीचर यू शुड बी a student first, right? आपको पहले सीखना है. You have to learn. आप बाइबल को सीखें, आप वचन को सीखें ताकि आप आपके बच्चों को उन बातों को समझा सके. Mothers a mother's embrace is the safest place for the child. और जब वो अपनी माँ के पास रह करके सीखता है तो और अधिक सीख पाता है. हम दुनियावी बातों के लिए तो हमने स्कूल को रख लिया है ना. सुबह बच्चों को तैयार करा के लंच बॉक्स पैक करा के बच्चों को स्कूल भेज देते हैं. बच्चे शाम को आते उनको थोड़ा बहुत स्नैक्स खिला करके दोबारा कहाँ भेज देते हैं, ट्यूशन भेज देते हैं. ट्यूशन से थक हार के वापस आता है, उसको डिनर करा के बेड भेज देते हैं. सुबह उठा के स्कूल ट्यूशन बेड, स्कूल ट्यूशन बेड, यही चलता रहता है. लेकिन आपको इसमें से समय निकालना होगा कि आप आपके बच्चों के मनों में वैल्यूज़ को डालें. पुट गुड वैल्यूज़ इनटू योर चाइल्ड. आपके बच्चे जब बड़े होंगे और आपके बच्चे जब दुनिया को जाके देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को इस बात को पता लगना चाहिए कि इस बच्चे को किसी एक औरत ने बड़ी मेहनत से पाला है, बहुत अच्छी शिक्षाओं को दी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर मदर्स. अपने बच्चों को सिखाओ. नेवर आउटसोर्स दिस ड्यूटी. ये आपको कभी किसी और को नहीं बोलना कि उमा दीदी मेरे बेटा ना कुछ बात मानता नहीं, आप कुछ समझाओ ना. नहीं, उमा हैज हर ओन डॉटर्स टू टेक केयर ऑफ. और आपके पास आपके बच्चे हैं, आपको संभाल करना. ऑफ कोर्स देयर आर सम टाइम्स वेयर यू कैन गेट द हेल्प ऑफ अदर्स, बट प्राइमरली ज़्यादातर ये आपका काम है कि आप आपके बच्चों को प्रभु की मार्गदर्शन में लेकर के आए. नीति वचन 29:15 में लिखा है, ए चाइल्ड लेफ्ट अनडिसिप्लिन डिस्ग्रेसेस इट्स मदर. आप ये परिणाम भी आप देख लीजिएगा. यदि आप अपने बच्चे को सही मार्ग पर नहीं चलाएंगे, आगे जाके ये आपके लिए एक लज्जा का कारण बनेगा, आपके लिए एक शर्म का कारण बनेगा. क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे, किसकी बच्चा है ये, लाइक who did not teach this child these basic manners. आगे जा कर के यदि हम करप्ट निकलते हैं या हम गलतियां करने वाले, पाप करने वाले होते हैं, तो उसमें माता का भी एक जिम्मेदारी होती है. बिकॉज शी डिड नॉट टीच हर चाइल्ड. ए चाइल्ड लेफ्ट अनडिसिप्लिन्ड विल ब्रिंग डिसग्रेस टू हर मदर. सो आपको आगे जा कर के तारीफ सुननी है या बेइज्जती सुननी है, या आपके हाथ में है. Get yourself into this work of teaching your child the way of the Lord. प्रेम से सिखाना होता है, with love, with compassion and with prayer. हम कई बार सोचते हैं कि हम एक शब्द बोल देंगे तो उनका मन बदल जाएगा, या हम एक बार बोल देंगे तो वो समझने लगेंगे. ऐसा नहीं है. यदि ऐसे होता तो दुनिया आज बहुत बेहतर होता. मुश्किल काम है, मेहनत लगती है, प्रार्थना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो हम अच्छे वैल्यूज़ दे रहे हैं वो वहाँ पर कार्य करने पाए. ऑलराइट. सो फर्स्ट थिंग दैट अ मदर शुड डू इज टू टीच हर चाइल्ड. द सेकेंड थिंग इज टू सो द सीड ऑफ फेथ. विश्वास में आपके बच्चों को मजबूत करने का सेवा भी किसको मिला है? पास्टर मनोआ को, राइट? नहीं, आपको मिला है. मैं वचन आपको दिखाता हूँ. देखो, this is 2 Timothy, okay? 2 Timothy chapter 1 verse 5 लिखा है, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. कितनी एक अच्छी बात है ना. पहले ये मैं बता देता हूँ, पौलुस जो है तिमोथियुस के बारे में ये गवाही दे रहा है कि तुम्हारे अंदर जो विश्वास में देख रहा हूँ उसे मैंने पहले किस में देखा? तुम्हारे नानी में देखा, उसके बाद तुम्हारी माँ में मैंने देखा, और आज मैं उसी विश्वास को तुम्हारे अंदर भी
देख रहा हूँ। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है जब हम हमारे बच्चों के मनों में विश्वास की बातों को डालते हैं, वो प्रकट होने लगता है, लोग उसे देखने लगते हैं। देखो, तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे अंदर विश्वास है। विश्वास परमेश्वर देता, ऑफ कोर्स इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, बट आपकी सेवा है वहाँ पर। आप बच्चों को क्या विश्वास के बारे में समझा रहे हैं? आप यीशु मसीह के बारे में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग देम अबाउट जीसस क्राइस्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट उनकी विश्वास आगे बढ़ेगा। यू आर एक्चुअली मेकिंग द फाउंडेशन अपॉन विच देयर फेथ विल बिल्ड अप। आप उनके लिए एक नींव बना रहे हैं, जिस नींव के ऊपर आपके बच्चे आगे जाकर विश्वास में मजबूत होते जाएंगे। इसलिए आपको ये देखना है कि कितना गहरा नींव डालनी है, कितनी अच्छी मजबूत नींव डालनी है, ताकि आगे जाकर के आपके बच्चों का विश्वास की जीवन भी उतना ही ऊपर वो बढ़ सकेगा। बहुत ज़रूरी बात है टू पुट द सीड ऑफ फेथ इनटू द लाइव्स ऑफ योर चिल्ड्रन। प्रार्थना के बिना ये नहीं होगा। When your children are out to school, जब आपके बच्चे आपके सामने नहीं रहते हैं, you have to come on your knees and you have to pray for your children. You have to cry before God. You have to plead before God for God to work in their lives. परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में होना है, तो आपको बंद कमरे में आपके बच्चों के लिए रोना है, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, आपके बच्चों के लिए प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ानी है। हम लोग सब सेंट अगस्टिन के बारे में जानते हैं, राइट? और कई बार मैंने भी इसको दोहराया, लेकिन आज भी बताना चाहता हूँ। सेंट अगस्टिन, जिनको आज पूरी दुनिया मानती है, सब लोग उनको एक सेंट की तरह देखते हैं, लेकिन वो अपने जीवन का पहला हिस्सा एक पाप से भरा हुआ जीवन में जी रहा था। नशा करना, व्यभिचार करना, इस प्रकार के जीवन में जीने वाला व्यक्ति था। और सेंट अगस्टिन की माता जो थी, वो 20 साल लगातार अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो ये नहीं सोची थी कि चलो बचपन में मुझसे मिस हो गया, मैंने उसे सिखा नहीं पाई, या ये पाप में चला गया, अब मैं इसे कैसे निकाल कर ला पाऊंगी करके उन्होंने हार नहीं मानी। वो तब तक प्रार्थना करती रही जब तक उसका बेटा विश्वास में वापस नहीं आया। आप यकीन कर सकते हैं, 20 साल प्रार्थना करना, 20 years लगातार अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना, और अपने बेटे को वो प्रभु के लिए वापस जीत लाई। माय डियर मदर्स, सो द सीड ऑफ फेथ इन द हार्ट्स ऑफ योर चिल्ड्रन। तीसरी बात है, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की सुरक्षा करना। मैं आप माताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने मदर्स हैं जो अपने बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ? How many of you ask your children what happened in school today? या बच्चे पिकनिक जाके आते हैं, या इवन रिश्तेदार के घर जाकर के आते हैं, दोस्तों के साथ घूमकर आते हैं, कितने लोग पूछते हैं कि बेटा आज क्या हुआ, बेटी आज क्या हुआ? It's very important, my dear church. You should open a way for your children to share their things. मैं क्यों बताना चाहता हूँ? क्योंकि आज की दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतनी अच्छी दुनिया नहीं है। किसी के ऊपर भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि उनके भरोसे पर हमने अपने बेटे को या बेटी को भेज दिया तो वो सही सलामत वापस आएंगे। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। You have the duty of being the protector of your child from the sins of this world, from the schemes of the devil, and even the schemes of the evil people that are around us. ध्यान देना, हम सिर्फ प्रार्थना में बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, वो तो ज़रूरी बात है, तो करना ही है, उसी में हम समाप्त ना हो जाएं। उससे आगे जा कर के भी हमें देखना है कि मेरे बेटे के साथ, बेटी के साथ क्या हो रहा है, या विपरीत भी पूछो कि हमारे बच्चे ने आगे जाके क्या करके आया। वी शुड प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी सिन। इसके लिए मूसा की मदर एक बहुत अच्छी उदाहरण है, जिसको उमा सिस्टर ने भी बताई थी। वचन में लिखा है, देन फारो गेव दिस ऑर्डर टू ऑल हिज पीपल, एवरी हिब्रू बॉय दैट इज बॉर्न यू मस्ट थ्रो इनटू द नाइल, बट लेट एवरी गर्ल लिव। हम इस कहानी को जानते हैं, मिस्र देश में जब इजरायली लोग बढ़ने लग रहे थे, तो फारो ने क्या आदेश दिया कि इजरायली लोगों का जनसंख्या को कंट्रोल में रखने के लिए एक ही काम करना होगा कि जितने भी लड़के लोग पैदा होते हैं उन्हें तो हमें ख़त्म करना है, लड़कियों को बढ़ने दो, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा कुछ युद्ध में नहीं लड़ पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों को हमें
खत्म कर लेनी है। और इस आदेश है, एक राजा का एक हुक्म है जो पूरे देश पर फैल चुका था। लेकिन मूसा की माँ क्या कर रही है, वो भी प्रेग्नेंट होती है, उसको एक बेटा मिलता है, और जो अपने बेटे को देखती है उसको फेंकने का मन नहीं आया, उस बेटे को 3 महीने तक वो छुपा के रखती है। छोटे 3 आई मीन इम्पॉसिबल काम है वो। 3 महीने तक का एक बच्चा रात को रोएगा, अब कैसे उसे छुपाओगे? वो उसको भूख लगते ही वो रोने लगेगा, उसको थोड़ा सा भी कुछ अनकंफर्टेबल कुछ हो जाता है तो वो रोने लगेगा। कितनी मेहनत की होगी ये अपनी बेटे को संभाल के रखने के लिए। 3 महीने तक वो कर पाई, लेकिन तीसरे महीने के बाद मूसा ज़्यादा रोने लगता है। आई होप सो। तो उन दिनों में तो कॉलिक दवाइयाँ वगैरह नहीं होती है ना, तो नहीं दे सकते थे, तो इन्होंने एक नया आइडिया बनाई। क्या किया, जो हिब्रूज में हम देखते हैं, 3 महीने तक छुपा के रखती है। मैं कहानी बता देता हूँ, शायद आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ। उसके बाद ये क्या करती है, एक बक्से में रखकर उसी नील नदी के ऊपर छोड़ देती है, और दूर से देखते रहती है, और वहाँ पर जो फारो की घर की राजकुमारी आती है और उसके सामने वो लड़का दिख जाता है, और वो उसे लेकर के अपने घर जाकर पालती है। और वहाँ पर जब बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी स्त्री को ढूंढते हैं, तो ये खुद चले जाती है, अरे मैं दे सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं संभालूंगी करके। ऐसे करके बड़ी चतुराई से, बड़ी प्लानिंग के साथ मूसा की माँ ने अपने बेटे को बचाई। एंड देखो, एंड शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द किंग्स कमांड। ये वचन में लिखा है, राजा जो भी कहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। ये कानून के खिलाफ जाना, जो भी हो, गलत हो या सही हो, ये कानून है ना। राजा ने बोल दिया मतलब कानून है, लेकिन उस कानून के खिलाफ जाकर के इस स्त्री ने अपने जान को खतरे में रखकर अपने बेटे को इसने बचाया। आज सवाल उठता है हम सारे माताओं के लिए, आज की दुनिया में हम अपने बच्चों को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे सुरक्षित रख रहे हैं? फिजिकल अब्यूज से, वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से सुनना, फिजिकल अब्यूज से, स्पिरिचुअल अटैक से, और मैं एक शब्द यूज़ करूँगा, आजकल की जो वोकनेस है, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को जो हम भी बहुत बड़े दिल से लगा रहे हैं कि 1-2 से बढ़ कर के ज़्यादा जेंडर्स हैं, बहुत कुछ है, आप जैसे भी जी सकते हो, देयर इज़ नथिंग एज सच, मॉरल लाइफ्स का तो इन्होंने पूरा ही ख़त्म कर लिया। वैसे दुनिया में आप अपने बच्चे को कैसे पालोगे? हाउ आर यू गोइंग टू रेज योर चाइल्ड इन दिस मॉरली करप्ट वर्ल्ड? क्या उस बच्चे को आप उसी दुनिया में जाने देंगे जहाँ पर ये सब हो रहा है, और कहने देंगे कि तुम अपनी मर्जी से जी लो बच्चे, या उस बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे? आपके बच्चे को इस प्रकार की चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। यदि वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद आप आपके बच्चे को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। सो द मोमेंट द चाइल्ड इज़ इन योर आर्म्स, एक छोटी सी उम्र से प्रे फॉर दैट चाइल्ड, टॉक, टीच गुड थिंग्स टू दैट चाइल्ड, सो दैट योर चाइल्ड विल बी प्रोटेक्टेड। मूसा की माँ ने क्या किया पता आपको? मूसा इजिप्ट का किंग के पैलेस में एक बच्चे के रूप में पहुंचा, वहाँ से वो बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी भी अपने रूट्स को नहीं बोला। मैं कौन हूँ इस बात को वो जानता था। और जब उसने अपनी वर्तमान की ज़िंदगी को देखा और बाहर मिस्र देश में इजरायली लोग किस प्रकार की जीवन जी रहे हैं, उन दोनों को देखा, तो वो बोल सकता था कि यहाँ पर तो मैं इतना आरामदायक जीवन जी रहा हूँ, हो सके तो शायद ये राजा मरने के बाद शायद मैं ही अगला राजा बन सकता हूँ, आई एम सेटल्ड इन माई लाइफ, मैं यहीं पर रह सकता हूँ। इस प्रकार उन्होंने नहीं सोचा। उसने उस मिस्र भूमि में वहाँ पर वापस जाने के लिए सोचा कि मैं वहाँ का व्यक्ति हूँ, आई बिलोंग टू दैट पीपल, आई बिलोंग टू दैट ग्रुप, मुझे वहाँ जाना है, दैट इज़ माई प्लेस। हम जितना भी पाप भरे दुनिया में जिएंगे मेरे प्यारे कलीसिया, यदि हम सही रीति से हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। दुनिया की चकाचौंध से या दुनिया की इन तमाम स्कीम्स से वो अपने आप को गिरने नहीं देंगे, बल्कि दे विल स्टैंड फर्म इन द फेथ दैट यू हैव पुट इन देयर
hearts. जल्दी जाएंगे. The last thing, prepare your children. अपने बच्चों को तैयार करना. तैयार किस बात के लिए करना? परमेश्वर के काम के लिए. Each of your children should do God's work. किसी भी तरीके से क्यों ना हो. आपके बच्चों को आपको अच्छा पढ़ा लिखा बनाना है, अच्छे नौकरी में उन्हें पहुंचानी है, अच्छी जिंदगी उन्हें देना है. लेकिन याद रखना, परमेश्वर की सेवा भी उनके द्वारा होना है. परमेश्वर उनके साथ, उनके द्वारा क्या करना चाहता है, उससे आपको उनके हृदयों में डालना है. उदाहरण के लिए हम सामुएल की माता से देखते हैं. कई साल से रो रही थी कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, लेकिन जब वो प्रार्थना करे तो वो कहती है ना कि प्रभु आप मुझे एक बेटा दोगे तो मैं उसे आपकी सेवा के लिए समर्पण करूंगी. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी. और जब ये सामुएल को पैदा दी थी तो जैसे ही बालक दूध पीना छोड़ दिया, उसको तुरंत जाके परमेश्वर के मंदिर में रख दिया. हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो भी 2 साल है ना, 2 साल तक उस बच्चे ने माँ के साथ रहकर बड़ा. वो 2 साल होते ही उस बच्चे को उसने जाकर के परमेश्वर के मंदिर में छोड़ दिया. और ये जानती थी कि मेरा बेटा आगे जाकर एक याजक बनेगा. ही विल बी द प्रीस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इजराइल, द पीपल ऑफ इजराइल. उसके लिए वो अपने बच्चे को कैसे तैयार कर रही है. देखो 1 Samuel chapter 2 verse 19 में लिखा है, each year his mother made him a little robe and took it to him when she went up with her husband to offer the animal sacrifice. जो रोब क्या है, जो महायाजक लोग या याजक लोग अपने यूनिफॉर्म की तरह पहनते हैं, उसे छोटी उम्र से ही बना करके अपने बेटे के लिए जाकर देती थी कि बेटा इसमें अपना सपने को देख. दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू बी. तुम जब बड़े होंगे तो इस प्रकार एक रोब पहनकर तुम परमेश्वर के लोगों की सेवा करोगे. छोटी सी उम्र से. आजकल सब टॉय शॉप्स में डॉक्टर किट या शेफ किट या इंजीनियर किट सब कुछ मिलता है ना. तो पेरेंट्स उसको खरीद के अपने बच्चों को देते हैं ताकि छोटी उम्र से वो सपना बढ़ सके. मुझे डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, जो भी बनना है उसके लिए छोटी उम्र से हम अपने बच्चों को उसमें तैयार कराते हैं. उसी रीति से सामुएल की माँ भी यही कर रही है, हन्ना यही कर रही है. छोटी उम्र से ही उसके लिए एक रोब बना करके ले जाती है ताकि वो उसे पहन सके. क्योंकि याजक लोग तो बड़े होंगे, दुकान में जाके लेना तो बड़ा याजक का ही मिलेगा. तो एक छोटा सा बच्चा उनके बीच में, ये भी छोटा सा कपड़ा पहनकर घूम रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है. सामुएल की माँ हन्ना ने अपने बेटे को छोटी सी उम्र से तैयार किया ताकि वो बड़े होकर के प्रभु का काम कर सके. यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन, यू हैव टू सो द सीड ऑफ फेथ इन द हार्ट्स ऑफ योर चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, and you have to prepare your children for the work of the Lord. I am सब खड़े